दिल्ली के शुरुआती रुझानों में भाजपा को बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अंतिम नतीजे आने में अभी थोड़ी देर है। आपको बता दें, अगर ये रुझान वाकई में सच होते हैं तो ये आम आदमी पार्टी के लिए न सिर्फ एक बड़ा झटका है, बल्कि ये भी सोचने की जरूरत है कि जो पार्टी भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर आंदोलन से उठकर खड़ी हुई, उस पार्टी का आखिर ये हश्र कैसे हुआ। दरअसल आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में हुए आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी का ऐलान किया था, उस वक्त भी समाज सेवी अन्ना हजारे ने केजरीवाल के इस कदम के खिलाफ अपना रोष जताया था। वे केजरीवाल के इस कदम से खुश नहीं थे, उसके बावजूद ये पार्टी बनी। इस पार्टी में शुरुआती संस्थापक के तौर पर योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, कुमार विश्वास और पत्रकार आशुतोष जैसे बड़े नाम जुड़े। हालांकि एक एक कर इन सभी बड़े चेहरों को पार्टी से किनार कर दिया गया, या फिर ये कह लीजिए कि वे खुद अनदेखी का आरोप लगाकर पार्टी से चले गए। आपको बता दें, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की दिल्ली में लगातार लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता गया। हाल के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत हुई और भाजपा के एक लंबे वक्त तक कब्जा के बाद नगर निगम में सफाया हो गया। इतना ही ना, आपको बता दें, इन सभी नतीजों के बावजूद अगर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार हो रही है तो उसके पीछे कुछ खास और बड़ी वजहें। दरअसल कांग्रेस के साथ गठबंधन न कर आम आदमी पार्टी की बड़ी गलती रही है। इसके अलावा रही सही कसर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM ने पूरी कर दी। यही वजह है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर भी रुझानों में लगातार भाजपा आगे चल रही है। एक तरफ जब मुस्लिम बहुल इलाकों में जहां पर करीब 50% से ज्यादा मुसलमान आबादी है, वहां पर अगर आम आदमी पार्टी हार रही है तो उसके पीछे वोटों का बंटना है। इतना ही नहीं, भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण की कोई खास कोशिश दिल्ली के अंदर नहीं की, जबकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर से ये आरोप लगा कि उन्होंने मुसलमान बहुल सीटों में जाकर उस तरह का कैंपेन नहीं किया जैसे वे पिछले चुनावों में करते रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस उम्मीदवार, चाहे वो अलका लांबा हो या फिर कोई अन्य उम्मीदवार, उनकी मजबूती से लड़ना ही आम आदमी पार्टी की हार की एक बड़ी वजह रही है। दूसरी, इस बार के चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह, इन सभी को भ्रष्टाचार के मामले में जेल में जाना पड़ा। भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी इन पार्टियों के नेताओं का इसी आरोप में जेल के अंदर जाना भी एक बड़ा झटका रहा है। इसके अलावा दिल्ली में भले ही लोगों को मुफ्त पानी मिल रहा था, लेकिन लोग गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे। महिलाओं को DTC में फ्री की सफर जरूर सुविधा थी, लेकिन दिल्ली की सड़कें की हालत काफी खराब थी। खराब सड़कें दिल्ली के अंदर सिर्फ एक इलाके का नहीं, बल्कि पूरे दिल्ली का यही हाल था। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी विकास पर भी कोई काम नहीं हुआ। लोग लगातार परेशान होते रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता उल्टा केंद्र की सत्ताधारी NDA सरकार को कोसते रहे। दूसरा मुद्दा, भाजपा ने इस बार के चुनाव में शीश महल का बनाया, जिसे केजरीवाल ने कभी भी बंगला, गाड़ी या सिक्योरिटी न लेने का ऐलान किया था। उन्हीं के CM आवास में करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का आरोप लगे। भाजपा ने शीश महल के मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि जनता के पैसे को पानी की तरह बहा दिया गया। दिल्ली में शराब घोटाले से लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चुनाव कैंपेन की शुरुआत करते हुए आम आदमी पार्टी को आपदा बताना भी एक बड़ा झटका देने वाला रहा। इसके अलावा एक फैक्टर और रहा कि पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान केजरीवाल मुफ्ती देने की बात करते रहे, वो चाहे पुजारियों और ग्रंथों को वेतन देने की बात हो या फिर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की बात हो। लेकिन सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचार और विकास के कोई काम न होने से अजीज आकर दिल्ली की जनता ने अपना आदेश दिया। ऐसे में अंतिम नतीजे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत TV।